हम सब अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, है ना? हम चाहते हैं कि हमारे पास एक अच्छी नौकरी हो, अच्छे रिश्ते हो, बहुत सारा पैसा हो और हम हमेशा खुश रहें। इसके लिए हम क्या करते हैं? हम बाहर की दुनिया में भागते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमारी नौकरी बदल गई तो सब ठीक हो जाएगा। अगर हम दूसरे शहर चले गए तो जिंदगी बेहतर हो जाएगी। अगर कोई और इंसान हमारी जिंदगी में आ गया तो सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। हम हमेशा बाहर की परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते रहते हैं। हम सोचते हैं कि खुशी और सफलता बाहर की चीजों में है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह सोच ही गलत है? असली बदलाव कभी भी बाहर से नहीं आता। सोच कर देखो, जब आप दुखी होते हो तो क्या दुनिया बदल जाती है? नहीं, दुनिया वैसी ही रहती है। सूरज तब भी निकलता है, लोग तब भी अपने काम पर जाते हैं, लेकिन आपके लिए सब कुछ बदल जाता है। आपको हर चीज में कमी नजर आने लगती है। वहीं जब आप बहुत खुश होते हो तब भी दुनिया वैसी ही रहती है, लेकिन आपको हर चीज अच्छी लगने लगती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपकी बाहरी दुनिया आपकी अंदर की दुनिया का एक प्रतिबिंब है, एक परछाई है। अगर आप अंदर से खुश हो तो बाहर सब कुछ अच्छा लगेगा। अगर आप अंदर से परेशान हो तो दुनिया की सबसे अच्छी जगह पर भी आपको सुकून नहीं मिलेगा। असली खेल बाहर नहीं, आपके अंदर चल रहा है। यह समझना बहुत जरूरी है कि आपकी जिंदगी की गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील आपके हाथ में है, पर यह स्टीयरिंग व्हील आपके विचार हैं, आपकी सोच है। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी को ऑटो पायलट मोड पर चलाते हैं। जो हो रहा है होने दो, जो विचार मन में आ रहे हैं आने दो। वे कभी रुककर यह नहीं देखते कि उनके मन में चल क्या रहा है। वे अपनी सोच के गुलाम बन जाते हैं। लेकिन जिस दिन आप यह समझ जाते हो कि आप अपनी सोच के मालिक हो, उस दिन खेल बदल जाता है। असली ताकत किसी परिस्थिति में नहीं, किसी इंसान में नहीं, बल्कि आपके अपने मन को कंट्रोल करने की क्षमता में है। आपकी जिंदगी को बदलने की चाबी बाहर कहीं नहीं खोई है, वह आपके अंदर ही है। तो सवाल यह उठता है कि हम अपने अंदर की दुनिया को कैसे बदलें? इसका जवाब है अपने मन को समझकर। हमारे मन के दो हिस्से होते हैं। एक है चेतन मन, जिससे हम सोचते हैं, समझते हैं और फैसले लेते हैं, और दूसरा जो उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, वह है अवचेतन मन। यही वह जगह है जहां से आपकी पूरी जिंदगी कंट्रोल होती है। आपकी आदतें, आपके विश्वास, आपकी भावनाएं, सब कुछ यहीं से आता है। अगर आपको अपनी जिंदगी को सच में बदलना है तो आपको बाहर की दुनिया से लड़ना बंद करना होगा और अपने अंदर की इस दुनिया के साथ काम करना शुरू करना होगा। असली बदलाव की शुरुआत यहीं से होती है। आपका अवचेतन मन एक विशाल बगीचे की तरह है और आपका चेतन मन उस बगीचे का माली है। आप दिन भर जो भी सोचते हैं, जो भी महसूस करते हैं, जो भी बातें खुद से करते हैं, वे सब एक बीज की तरह आपके इस अवचेतन मन के बगीचे में चले जाते हैं। अब इस बगीचे की एक खास बात है, यह अच्छे और बुरे बीज में फर्क नहीं करता। आप इसे गुलाब का बीज देंगे तो यह गुलाब उगाएगा। आप इसे जहर का बीज देंगे तो यह जहर उगाएगा। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका काम सिर्फ उन बीजों को लेना और उन्हें उगाना है जिन्हें आप इसे देते हैं। यह आपका सबसे वफादार नौकर है जो कभी सवाल नहीं करता। अब सोचो, हम दिन भर खुद से क्या बातें करते हैं? मेरी तो किस्मत ही खराब है, मुझसे यह नहीं हो पाएगा, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? ये सब क्या है? ये सब नकारात्मक बीज हैं जो आप हर पल, हर दिन अपने अवचेतन मन में बो रहे हैं। और फिर जब आपकी जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, जब आप असफल होते हैं, तो आप कहते हैं, देखा, मैंने कहा था ना कि मेरी किस्मत खराब है। अरे भाई, यह किस्मत नहीं है, यह तो वही फसल है जो आपने खुद बोई थी। आपका अवचेतन मन तो बस अपना काम कर रहा है। उसने आपके दिए हुए बीजों को ही उगाकर आपको फल दे दिया है। आपकी सारी आदतें, चाहे वे अच्छी हों या बुरी, इसी अवचेतन मन में स्टोर होती हैं। जब आप पहली बार गाड़ी चलाना सीखते हैं तो आपको हर चीज पर ध्यान देना पड़ जाता है। क्लच, ब्रेक, गियर, स्टीयरिंग। आप अपने चेतन मन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है? आप आराम से गाड़ी चलाते हैं, गाने सुनते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि कब गियर बदल गया। ये कैसे होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि गाड़ी चलाने का प्रोग्राम अब आपके अवचेतन मन में फीड हो चुका है।
अब यह एक आदत बन गई है। इसी तरह नकारात्मक सोचना भी एक आदत है, शक करना भी एक आदत है और डरना भी एक आदत है। यह समझना बहुत जरूरी है कि आपका अवचेतन मन आपकी पहचान बनाता है। अगर आप बार बार खुद को कहते हैं कि मैं एक कमजोर इंसान हूं, तो आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेगा। फिर वह ऐसी परिस्थितियां पैदा करेगा, ऐसे लोगों को आपकी तरफ आकर्षित करेगा जो आपके इस विश्वास को और पक्का कर देंगे। वह आपको हर स्थिति में कमजोर महसूस कराएगा। आपकी बॉडी लैंग्वेज कमजोर हो जाएगी, आपकी आवाज में दम नहीं रहेगा। आप सच में एक कमजोर इंसान की तरह व्यवहार करने लगेंगे। आपकी असली ताकत यह समझने में है कि आप इस प्रोग्रामिंग को बदल सकते हैं। आप इस माली को, यानी अपने चेतन मन को यह सिखा सकते हैं कि उसे कौन से बीज बोने हैं। आपके विचार सिर्फ विचार नहीं हैं, वे ऊर्जा हैं। हर विचार की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। जब आप लगातार एक ही तरह के विचार सोचते हैं, तो आप उस फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने लगते हैं और फिर आप उसी फ्रीक्वेंसी की चीजों, लोगों और परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यह कोई जादू नहीं है, यह विज्ञान है। इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, लेकिन इसका सीधा सा मतलब है कि आपकी सोच आपकी हकीकत बनती है। अगर आप दिन भर कमी के बारे में सोचेंगे कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास मौके नहीं हैं, तो आप और ज्यादा कमी को ही अपनी जिंदगी में बुलाएंगे। आपका ध्यान जहां होगा, आपकी ऊर्जा वहीं बहेगी। इसको एक और तरीके से समझते हैं। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं और आपको एक प्रेजेंटेशन देनी है। अगर आप बार बार ये सोचते हैं, मैं स्टेज पर जाकर सब भूल जाऊंगा, लोग मुझ पर हंसेंगे, मैं अच्छा नहीं बोल पाता, तो क्या हो रहा है? आप अपने दिमाग को असफलता के लिए तैयार कर रहे हैं। आप अपने अवचेतन मन को यह कमांड दे रहे हैं कि तुम्हें असफल होना है। और जब आप स्टेज पर जाएंगे तो ठीक वैसा ही होगा। आपकी जुबान लड़खड़ाएगी, खद्दाएगी, आपके हाथ कांपेंगे और आप सब कुछ भूल जाएंगे। फिर आप कहेंगे, मुझे पता था कि ऐसा ही होगा। आपको पता नहीं था, आपने इसे खुद बनाया है। आपने अपने विचारों से इस हकीकत को जन्म दिया है। इसके विपरीत अगर आप खुद से यह कहना शुरू करें, मैं एक कॉन्फिडेंट स्पीकर हूं, मुझे अपनी तैयारी पर पूरा भरोसा है, मैं लोगों से अपनी बात आसानी से कह सकता हूं, तो क्या होगा? शुरू में आपका मन शायद इस पर विश्वास न करे। वह कहेगा, झूठ मत बोलो। लेकिन अगर आप इसे बार बार दोहराते हैं, तो धीरे धीरे यह नया विचार आपके पुराने नकारात्मक विचार से ज्यादा मजबूत हो जाएगा। यह नया बीज आपके अवचेतन मन में अपनी जड़ी डाढ़ें जमाने लगेगा। और जब आप स्टेज पर जाएंगे, तो आप पाएंगे कि आपके अंदर एक नया आत्मविश्वास है। हो सकता है कि आप थोड़ा नर्वस हों, लेकिन आप अपनी बात को रख पाएंगे। यह आपके विचारों की ताकत है। यह प्रक्रिया एक दिन में नहीं होती, यह विचारों की खेती है। जैसे एक किसान को अच्छी फसल के लिए लगातार मेहनत करनी पड़ती है, बीज बोना, पानी देना, खाद डालना, जंगली घास हटाना, वैसे ही आपको अपने मन के बगीचे पर रोज काम करना होगा। आपको अपने नकारात्मक विचारों की जंगली घास को पहचानकर उसे उखाड़िए फेंकना होगा और उनकी जगह पर सकारात्मक, शक्तिशाली विचारों के बीज बोने होंगे। आपको उन्हें हर दिन दोहराव के पानी से सींचना होगा। शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाएगी और फिर आप देखेंगे कि आपकी बाहरी दुनिया भी आपके अंदर की इस नई फसल के हिसाब से बदलने लगी है। सिर्फ सकारात्मक सोचना ही काफी नहीं है, आपको उसे महसूस भी करना होगा। आपका अवचेतन मन शब्दों से ज्यादा भावनाओं की भाषा समझता है। जब आप किसी चीज की कल्पना करते हैं और उसके साथ एक गहरी भावना जोड़ देते हैं, तो वह सीधा आपके अवचेतन मन पर असर करती है। इसे विजुअलाइजेशन कहते हैं। यह सिर्फ दिन में सपने देखना नहीं है, यह अपनी मनचाही हकीकत को अपने दिमाग में जीना है, उसे पूरी तरह से महसूस करना है। दुनिया के बड़े बड़े एथलीट, कलाकार और बिजनेस लीडर इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। वे अपनी सफलता को होने से पहले ही अपने दिमाग में देख लेते हैं। मान लीजिए आप एक सफल उद्यमी बनना चाहते हैं, तो सिर्फ यह कहना काफी नहीं है कि मैं एक सफल उद्यमी हूं। आपको इसे विजुअलाइज करना होगा। आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आप सच में एक सफल उद्यमी बन चुके हैं। देखें कि आपका ऑफिस कैसा है, आप अपनी टीम से कैसे बात कर रहे हैं, आप एक बड़ी डील साइन कर रहे हैं, आपके क्लाइंट्स आपसे खुश हैं।
अब सबसे जरूरी हिस्सा, इसे महसूस करें। उस सफलता की भावना को महसूस करें, उस आत्मविश्वास को, उस खुशी को, उस संतोष को महसूस करें। जब आप उस डील को साइन कर रहे हैं तो अपने दिल की भरी हुई धड़ाकन को महसूस करें, उस गर्व को महसूस करें। जब आप कल्पना को भावनाओं के साथ जोड़ते हैं तो आपका दिमाग हकीकत और कल्पना में फर्क नहीं कर पाता। उसके लिए यह घटना सच में हो चुकी है। यह अनुभव आपके न्यूरल पाथवे में दर्ज हो जाता है। आपका अवचेतन मन इस नई हकीकत को स्वीकार कर लेता है कि मैं एक सफल इंसान हूं। और एक बार जब यह विश्वास बन जाता है तो वह आपको वैसे ही काम करने के लिए प्रेरित करेगा। वह आपको नए आइडियाज देगा। वह आपका ध्यान उन मौकों की तरफ खींचेगा जो आपको आपके लक्ष्य तक ले जाएंगे। आप उन लोगों से मिलेंगे जो आपकी मदद कर सकते हैं। यह सब अपने आप होने लगेगा क्योंकि आपने अंदर की प्रोग्रामिंग बदल दी है। आप इस तकनीक का इस्तेमाल अपनी जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में कर सकते हैं। अगर आप अपनी सेहत सुधारना चाहते हैं तो खुद को पूरी तरह से स्वस्थ और ऊर्जा से भरपूर कल्पना करें। उस ताजगी को महसूस करें। अगर आप अपने रिश्ते सुधारना चाहते हैं तो अपने पार्टनर के साथ खुशी के पल बिताते हुए कल्पना करें। उस प्यार और अपनेपन को महसूस करें। हर दिन कुछ मिनट निकालकर सुबह उठने के बाद या रात को सोने से पहले यह अभ्यास करें। इसे एक खेल की तरह करें, बिना किसी दबाव के। बस अपनी कल्पना की दुनिया में जाएं और अपनी मनचाही जिंदगी को जिएं। धीरे धीरे आपकी कल्पना आपकी हकीकत बन जाएगी। आदत की ताकत की बात करें तो सबसे शक्तिशाली तरीका है दोहराव। एक बार कुछ सोचने या करने से ज्यादा कुछ नहीं बदलता, लेकिन जब आप एक ही काम या विचार को बार बार दोहराते हैं तो वह आपके दिमाग में एक गहरा रास्ता बना लेता है। ये एक आदत बन जाती है। सोचिए, जंगल में एक पगडंडी कैसे बनती है जब बहुत से लोग एक ही रास्ते से बार बार गुजरते हैं। ठीक उसी तरह जब आप एक ही पॉजिटिव विचार को बार बार दोहराते हैं तो आपके दिमाग में एक नया न्यूरल पाथवे बन जाता है और पुराना नेगेटिव रास्ता धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है, क्योंकि आप उसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। बदलाव के लिए आपको कोई बहुत बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है। अक्सर हम यही गलती करते हैं कि सोचते हैं हमें एक ही दिन में अपनी पूरी जिंदगी बदल देनी है। बड़े बड़े लक्ष्य बना लेते हैं, लेकिन 2-4 दिन बाद ही जोश ठंडा पड़ जाता है और हम वापस अपनी पुरानी आदतों पर लौट आते हैं। असली बदलाव बड़े कदमों से नहीं, बल्कि लगातार उठाए जाने वाले छोटे छोटे कदमों से आता है। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते हैं तो 1 साल में आप 37 गुना बेहतर हो जाएंगे। यही है छोटी आदतों की चक्रवृद्धि शक्ति। उदाहरण के लिए, अगर आप एक किताब लिखना चाहते हैं तो यह मत सोचो कि आज ही 10 पेज लिखने हैं। बस यह लक्ष्य बनाओ कि मैं रोज सिर्फ 1 पैराग्राफ लिखूंगा। बस एक। बहुत आसान लगता है ना? इसे करने में आपको कोई आलस नहीं आएगा। लेकिन जब आप रोज 1 पैराग्राफ लिखेंगे तो महीने के अंत में आपके पास 30 पैराग्राफ होंगे और कुछ महीनों में आपकी किताब पूरी हो जाएगी। इसी तरह अगर आप फिट होना चाहते हैं तो यह मत सोचो कि रोज 1 घंटा जिम जाना है। बस यह तय करो कि मैं रोज 10 मिनट के लिए वॉक पर जाऊंगा। जब यह आदत बन जाए तो इसे धीरे धीरे बढ़ाओ। छोटे कदम लेना आसान होता है और उन्हें लगातार करना भी आसान होता है। सबसे जरूरी चीज है निरंतरता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना धीरे चल रहे हैं, जब तक कि आप रुक नहीं रहे हैं। 2 दिन जोश में बहुत कुछ कर लिया और फिर 4 दिन कुछ नहीं किया, इसका कोई फायदा नहीं है। इससे बेहतर है कि आप रोज थोड़ा थोड़ा करें, लेकिन हर दिन करें। अपने पॉजिटिव एफर्मेशंस को रोज दोहराएं। अपनी विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस रोज करें। अपनी नई आदत पर रोज काम करें, चाहे आपका मन हो या ना हो। शुरुआत में आपको खुद को धकेलना पड़ेगा, लेकिन कुछ हफ्तों के बाद यह आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाएगा। फिर आपको इसे करने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, यह अपने आप होने लगेगा। यही है आदत की असली ताकत। आपके अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग सिर्फ आपके विचारों से नहीं होती, बल्कि आपके आसपास के माहौल का भी इस पर बहुत गहरा असर पड़ता है। आप जिन लोगों के साथ अपना समय बिताते हैं, जिन किताबों को पढ़ते हैं, जो वीडियो देखते हैं, ये सब आपके अवचेतन मन में जाने वाले बीज हैं।
आप वैसे ही बन जाते हैं जैसे आपके आसपास के 5 लोग होते हैं। ये एक बहुत पुरानी कहावत है, लेकिन आज भी उतनी ही सच है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं, दूसरों में कमियां निकालते हैं या जो जिंदगी को लेकर नेगेटिव हैं, तो आप कितना भी पॉजिटिव सोचने की कोशिश कर लें, उनकी एनर्जी आप पर असर डालेगी ही। सोचिए, अगर आप एक गमले में पौधा लगाते हैं और उसे अंधेरे कमरे में रख देते हैं जहां न धूप आती है न हवा, तो क्या वह पौधा बढ़ेगा? नहीं, वह मुरझा जाएगा। उसे बढ़ने के लिए सही माहौल चाहिए। ठीक इसी तरह आपके सपनों और लक्ष्यों को भी बढ़ने के लिए एक सही माहौल की जरूरत है। खुद को ऐसे लोगों से घेरना होगा जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, आपके सपनों पर विश्वास करते हैं और खुद भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। जब आप ऐसे लोगों के साथ होते हैं तो उनकी पॉजिटिव एनर्जी आपको भी चार्ज कर देती है। उनकी सफलता देखकर आपके अंदर भी कुछ करने का जोश आ जाता है। अपने माहौल को बदलना पूरी तरह से आपके हाथ में है। यह मुश्किल हो सकता है, लेकिन जरूरी है। उन लोगों से धीरे धीरे दूरी बनाएं जो आपकी एनर्जी को खत्म करते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप उनसे नफरत करें, बस अपना समय उनके साथ कम बिताएं और अपना ज्यादा समय उन लोगों के साथ बिताएं जिनसे आप कुछ सीख सकते हैं। अगर आपके आसपास ऐसे लोग नहीं हैं तो किताबों को अपना दोस्त बनाएं। सफल लोगों की आत्मकथाएं पढ़ें, प्रेरणादायक वीडियो देखें और ऐसे कंटेंट का उपभोग करें जो आपके दिमाग में पॉजिटिव और पावरफुल विचार डाले। आज के डिजिटल युग में अपना माहौल चुनना पहले से कहीं ज्यादा आसान है। अपने भौतिक वातावरण पर भी ध्यान दें। आपका कमरा, आपकी काम करने की जगह, क्या वह आपको प्रेरित करती है या वह बिखरी हुई और अव्यवस्थित है? एक साफ सुथरी और व्यवस्थित जगह आपके दिमाग में भी स्पष्टता लाती है। अपनी दीवारों पर ऐसे कोट्स या तस्वीरें लगाएं जो आपको आपके लक्ष्यों की याद दिलाएं। एक विजन बोर्ड बनाएं जिस पर आप अपनी मनचाही जिंदगी की तस्वीरें लगा सके। ये सब छोटे छोटे बदलाव हैं, लेकिन ये आपके अवचेतन मन को लगातार ये संदेश देते रहते हैं कि आपको कहां जाना है। अपने माहौल को सोच समझकर चुनें, क्योंकि ये आपकी सफलता में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। शब्दों में बहुत ताकत होती है, खासकर उन शब्दों में जो आप खुद से कहते हैं। आपकी आत्मचर्चा आपकी पहचान बनाती है। ज्यादातर लोग मैं चाहता हूं कि भाषा में बात करते हैं। मैं अमीर बनना चाहता हूं, मैं आत्मविश्वास से भरपूर होना चाहता हूं, मैं फिट होना चाहता हूं। जब आप कहते हैं मैं चाहता हूं, तो आप अपने अवचेतन मन को क्या संदेश दे रहे हैं? आप उसे यह बता रहे हैं कि आप अभी वह चीज नहीं हैं। आप कमी की स्थिति से काम कर रहे हैं। आप ब्रह्मांड को यह संकेत भेज रहे हैं कि आपके पास वह चीज नहीं है। और जब तक आप चाहने की स्थिति में रहेंगे, आप हमेशा चाहते ही रहेंगे। आपको वह चीज कभी मिलेगी नहीं। असली बदलाव तब आता है जब आप अपनी भाषा को मैं चाहता हूं से बदलकर मैं हूं कर लेते हैं। यह एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन बहुत शक्तिशाली बदलाव है। यह आपकी पहचान को बदलने जैसा है। यह कहने के बजाय कि मैं आत्मविश्वास से भरपूर बनना चाहता हूं, यह कहना शुरू करें, मैं आत्मविश्वास से भरपूर हूं। यह कहने के बजाय कि मैं अमीर बनना चाहता हूं, यह महसूस करना शुरू करें कि मैं प्रचुरता का स्रोत हूं। शुरू में, जैसा कि मैंने पहले कहा, आपका तार्किक मन इसका विरोध करेगा। वह कहेगा, यह झूठ है, तुम्हारे बैंक अकाउंट में तो पैसे नहीं हैं। लेकिन आपको अपने तार्किक मन से बहस नहीं करनी है। आपको बस इस नए विश्वास को दोहराते रहना है। जब आप कहते हैं मैं हूं, तो आप एक कमांड दे रहे हैं, आप एक घोषणा कर रहे हैं, आप अपनी नई पहचान को अपना रहे हैं। आप अपने अवचेतन मन को बता रहे हैं कि यह मेरी नई हकीकत है। और आपका अवचेतन मन, जो एक वफादार नौकर है, इस नई हकीकत को सच साबित करने में लग जाएगा। वह आपको ऐसे काम करने के लिए प्रेरित करेगा जो एक आत्मविश्वासी इंसान करता है। वह आपको पैसे कमाने के ऐसे मौके दिखाएगा जो आपको पहले कभी नहीं दिखे, क्योंकि अब आपकी पहचान बदल गई है। आप अब वह इंसान नहीं रहे जो कुछ बनना चाहता है। आप वह इंसान बन गए हैं जो वह पहले से ही है। इसको अपनी रोज की जिंदगी में उतारें। अपने बारे में बात करने का तरीका बदलें। जब भी आप खुद को यह कहते हुए पकड़ ढें, मैं यह नहीं कर सकता, तो उसे तुरंत बदलें और कहें,
मैं इसे करने का तरीका सीख रहा हूं। जब मन में विचार आए मैं काफी अच्छा नहीं हूं, तो उसे बदलें और कहें मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं। यह सिर्फ सकारात्मक सोच नहीं है, बल्कि अपनी पहचान को फिर से परिभाषित करना है। आप अपनी कहानी के लेखक हैं। आप यह तय कर सकते हैं कि आपका किरदार कौन है। क्या वह एक कमजोर, डरा हुआ इंसान है या वह एक शक्तिशाली, आत्मविश्वासी और सफल इंसान है। चुनाव आपका है। अपनी भाषा बदलें और आप अपनी जिंदगी बदल देंगे। अभी तक हमने जो भी बातें की हैं, उनका सार एक ही है। आप अपने मन के गुलाम नहीं हैं, आप उसके मालिक बन सकते हैं। आपकी जिंदगी बाहर की परिस्थितियों से तय नहीं होती, बल्कि आपके अंदर के विश्वासों और विचारों से तय होती है। और अच्छी बात यह है कि आप अपने विश्वासों और विचारों को बदल सकते हैं। यह शक्ति आपके अंदर है। आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आपको बस एक फैसला करना है। एक फैसला कि आज से मैं अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लूंगा। मैं अपने मन के बगीचे का एक जागरूक माली बनूंगा। मैं सोच समझकर यह चुनूंगा कि मुझे अपने दिमाग में कौन से बीज बोने हैं। यह यात्रा आसान नहीं होगी। आपका पुराना पैटर्न, आपकी पुरानी आदतें वापस आने की कोशिश करेंगी। आपका कंफर्ट जोन आपको पीछे खींचेगा। मन कहेगा छोड़ दो यह सब, क्या फायदा। समाज कहेगा यह सब फालतू की बातें हैं। ऐसे पल आएंगे जब आपको लगेगा कि कुछ नहीं बदल रहा है। यही वह समय है जब आपको डटे रहना है। आपको अपने क्यों को याद करना है। आप यह सब क्यों कर रहे हैं। आप कैसी जिंदगी जीना चाहते हैं। अपने लक्ष्य को, अपने विजन को अपनी आंखों के सामने रखें और बस एक और कदम बढ़ाएं। निरंतरता ही इस खेल में जीत की कुंजी है। सिर्फ सोचने और विजुअलाइज करने से काम नहीं चलेगा, आपको एक्शन भी लेना होगा। जब आपका अवचेतन मन आपको कोई आइडिया दे, कोई प्रेरणा दे, तो उस पर काम करें। अगर आपको किसी को कॉल करने का मन करे तो करें। अगर आपको कोई नई चीज सीखने का मन करे तो सीखें। विजुअलाइजेशन और एक्शन, जब ये दोनों मिल जाते हैं तो चमत्कार होते हैं। सोच एक बीज है, लेकिन एक्शन वह पानी है जो उसे बढ़ने में मदद करता है। डरो मत, छोटे छोटे एक्शन लो। असफलता से मत डरो। हर असफलता एक सीख है जो आपको आपके लक्ष्य के और करीब ले जाती है। बस चलते रहो। तो आज से ही शुरुआत करें, अभी से। इस लेख को पढ़ने के बाद सिर्फ इसे भूल मत जाना। इसमें से कोई एक चीज पकड़ लो और उसे अपनी जिंदगी में उतारो। तय करो कि आज से तुम अपनी आत्मचर्चा पर ध्यान दोगे, या तय करो कि तुम रोज 5 मिनट के लिए विजुअलाइजेशन करोगे, या तय करो कि तुम एक पॉजिटिव किताब का एक पेज रोज पढ़ोगे। कोई भी एक छोटा कदम लो, क्योंकि असली शक्ति ज्ञान में नहीं, बल्कि उस ज्ञान को लागू करने में है। आप एक असाधारण जिंदगी जीने के लिए पैदा हुए हैं। आपके अंदर असीम संभावनाएं हैं। बस अपने अवचेतन मन की शक्ति को पहचानो और उसे सही दिशा दो। अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लो। अपने मन के मालिक बनो और तुम अपनी किस्मत के भी मालिक बन जाओगे। आसान है।